खुदा वो वक्त न लाए कि आपको कोई परिंदा शर्मिंदा करे। और इस वक्त से बचने के लिए हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करते हुए हमने इसका पूरा मॉड्यूल खान एकेडमी की वेबसाइट पर रख दिया है। और इसके एक सवाल आपके सामने है, -3x - 4y = -2। और ये अब मैं जल्दी से अपने स्क्रैच पैड पे आ गया और मैं ये जो दोनों की दोनों इक्वेशंस हैं मैं इनको लिखूंगा। पहली इक्वेशन थी -3x - 4y = -2 और दूसरी इक्वेशन जो सवाल में मुझे दी गई थी वो थी y = 2x - 5। अब याद रखिए कि इसे सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करते हुए। और खुशकिस्मती से y = 2x - 5 ये कांस्टेंट पहले से ही मुझे इस दूसरी इक्वेशन की शक्ल में मौजूद है, यानी कि y इन टर्म्स ऑफ x बयान कर दिया गया है। तो इसे मैं ये y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में पहली इक्वेशन में रख दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि x की वैल्यू क्या है। तो -3x - 4 y की जगह क्या आएगा, y की जगह आएगा 2x - 5 जो कि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है। x की सूरत में y की कीमत है, y की कद्र है। तो 2x - 5 ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, y की जगह पे =-2 -2 के बराबर आ जाएगा। अब जैसा कि हमने पिछली वीडियो में परिंदे वाली मिसाल में किया था, -3x रहेगा इस तरफ और फिर ये ब्रैकेट खुलेगा, 4 -4 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दोनों क्वांटिटीज पे। तो ये जाएगा -4 डिस्ट्रीब्यूट होगा 2x पे भी, से भी मल्टीप्लाई होगा और -5 से -5 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा -8x प्लस और 5 चौक 20, तो ये +20 जमा 20 = बराबर है -2। पिंग पोंग उर्दू इंग्लिश दोनों साथ साथ चल रही हैं, परेशान ना होइएगा। अब ये x टर्म्स जो है ये दोनों की दोनों नेगेटिव है, दोनों आपस में जमा होगी। -3 - 8 कितना हो गया, -11 -11x + 20 जमा 20 -11x जमा 20 बराबर है -2 के। अब लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे वेरिएबल चाहिए, लिहाजा मैं दोनों साइड से -20 शामिल कर दूंगा तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हो जाएगा मेरे पास -11x क्योंकि ये 0 हो गया, 20 0 हो गए तो ये = क्या हो जाएगा, -20 और -2 आपस में जमा होंगे, -22 हो जाएगा। दोनों साइड से -11 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा x, क्योंकि नेगेटिव ओवर नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ये भी नेगेटिव ओवर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 11 दूनी 22। तो ये जमा प्लस या +2 जवाब आएगा, x = 2 यानी x = +2। x बराबर होगा -2 के। x की वैल्यू मैंने मालूम कर ली सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं x की इस वैल्यू को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दूंगा, लेकिन ये दूसरी जो इक्वेशन है y = 2x - 5 ये मुझे निस्बतन आसान लग रही है। तो y = 2, अब मैं x की जगह पर x की वैल्यू रखूंगा, x की वैल्यू यानी कि 2 रखूंगा और फिर बाकी का जो इक्वेशन है वो लिखूंगा -5, 2 × 2 - 5। अब 2 दूनी 4 यानी कि y = 2 दूनी 4 -5, 4 में से 5 जाएगा तो -1 बचेगा, y = -1। ये है x और y की वैल्यूज। अब आप चाहें तो इनको दोनों इक्वेशंस में रख के चेक कर सकते हैं। आपके पास जैसे मिसाल ये -6 हो जाएगा, x की वैल्यू क्योंकि 2 है तो 3 दूनी 6, -6 हो जाएगा, ये -1 है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा और -6 और 4 को आपस में आप जमा करेंगे तो वो -2 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से y = -1 और ये जो है हमारे पास 12 जवाब आ गया है। तो x = 2 और y = -1 जवाब चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद है कि आइंदा कोई परिंदा आपको शर्मिंदा नहीं कर पाएगा।